सभी मीडिया के मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शन के संदर्भ में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसे बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंटों में जितने भी काम कर रहे हमारे डेली वेजर्स भाई बहन हैं, पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, बिजली डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ एजुकेशन या जितने भी डिपार्टमेंटों के अंदर काम करने वाले हमारे डेली वेजर्स भाई बहन हैं, उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में उसका ऐलान किया है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड्स, एसपीओ, आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, आशा वर्कर्स हमारी बहनें, एनएचएम में काम करने वाले हमारे भाई बहन, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले सीआईसी ऑपरेटर्स, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करने वाले हमारे अस्थाई कर्मचारी, डेली वेजर्स, इन सब की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। खुद देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी पहली कैबिनेट मीटिंग में जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स और तमाम डिपार्टमेंटों के अस्थायी कर्मचारियों जो एडहॉक बेसिस, टेम्परेरी बेसिस पर काम करते हैं, जिनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई है, ऐसे तमाम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में काम करने वाले हमारे डेली वेजर्स भाई बहन हैं, इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी को भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लागू करेगी। यह बहुत पुरानी मांग जो पूरे जम्मू कश्मीर की जो हमारे अस्थायी कर्मचारी डेली वेजर्स की रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में सबसे बड़ी प्रायोरिटी के रूप में शामिल किया है। मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स और तमाम डिपार्टमेंटों के अंदर काम करने वाले हमारे भाई बहनों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ अमित शाह साहब ने यह ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, जिसको बड़ी प्रायोरिटी के साथ सामने रखा गया है कि 6,000 रुपया हर किसान को, काश्तकार को सालाना मोदी हुकूमत देती है, उसमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत 4,000 रुपया जोड़कर सालाना 10,000 रुपया किसानों को जो है अनुदान देगी। साथ ही साथ जो 1,000 रुपया गरीब लोगों को पेंशन आती है, उसको हम 3,000 तक बढ़ाएंगे। आयुष्मान भारत 5 लाख हेल्थ कार्ड जो मोदी साहब एक साल में हर शख्स को जम्मू कश्मीर में 5 लाख है, उसको बढ़ाकर हम 7 लाख करेंगे। अग्निवीर जो ट्रेनिंग करके सेना में जाते हैं, उनका 20% कोटा जम्मू कश्मीर में नौकरियों में होगा। और साथ ही साथ अमित शाह साहब ने साफ कर दिया है
कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन को वो रिव्यू करेंगे, एनसी और कांग्रेस ने कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि वो एससी, एसटी, ओबीसी, पहाड़ी कबीले की रिजर्वेशन को रिव्यू करेंगे। अर्थात एनसी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, इनकी रिजर्वेशन को खत्म करने की कोशिश और साजिश एनसी कर रही है। अमित शाह साहब ने साफ किया है कि एनसी और कांग्रेस की ये साजिश बीजेपी कभी कामयाब नहीं होने देगी।